अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जिया अली के बारे में। तो जिया अली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और साथ में उन्होंने उमर आदिल की उस तनकीद को बिल्कुल ठीक करार दिया जो कि उन्होंने फिल्म लव गुरु के बारे में की थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिया अली पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मॉडल रह चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया फिल्मों में, सब जगहों पर, और अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी तल्ख किस्म की इस इंडस्ट्री के हवाले से बताई। उन्होंने कहा इस इंडस्ट्री में जितनी भी लड़कियां हैं जो पैसा कमाती हैं, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, वो सब कुछ है, मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि आखिर ये सब कुछ उनके पास कैसे आता है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट करने के बाद आप इतना ही पैसा कमा सकती हैं जितने से आप अपना घर चला सकती हैं। वो कहती हैं कि मेरे पास अभी तक मेरा अपना घर नहीं है, ज़ाती घर नहीं है। मैंने जितना पैसा कमाया उससे तो मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को पाला है। लेकिन ये जितनी भी एक्ट्रेस हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर हैं और अपने ज़ाती घर हैं, वो कहाँ से लेती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और ये बात मैं भी काफ़ी बार कह चुका हूँ कि हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जो साल में एक प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो साल में 2 बार बड़ी गाड़ियाँ लेती हैं, खरीदती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन ये सब कुछ आता कहाँ से है। जिया अली ने कहा कि जो ईमानदारी से, शराफत में रहते हुए, खैर इस इंडस्ट्री के हवाले से जब शराफत का वर्ड आता है तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन चलें, अगर आप सोच लें कि भाई शराफत ये है कि किसी से आप हेरा फेरी करके, किसी से अफेयर चला के, किसी के साथ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहता, कि इस तरह के काम कर किए बगैर अगर आप पैसा कमाते हैं तो ज़ाहिर है शराफत में ही कमा रही हैं, अपना घर नहीं बना सकी। तो वो कहती हैं कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो साल में एक प्रोजेक्ट करती हैं, मेरा सवाल उनसे है कि वो कहाँ से लाती हैं पैसा। यकीनन वो कुछ ना कुछ काला चिट्टा करती हैं। और फिल्म लव गुरु के हवाले से डॉक्टर उमर आदिल ने यह कहा था कि ये जो फिल्म है जिसकी बड़ी तारीफें की जा रही हैं, नदीम बेग समझ रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कहानी है। इसकी कहानी शाहरुख खान की फिल्म बादशाह कुछ कुछ होता है और एक और फिल्म थी, उसका सारा मिक्सचर, कोई इधर से सीन निकाला, कोई उधर से सीन निकाला, सारे सीन्स मिक्स करके आपने एक फिल्म बना दी और कहा कि हमारी अपनी क्रिएशन है, हमने खुद ये फिल्म लिखवाई और बड़ी कमाल की फिल्म है। तो डॉक्टर उमर आदिल का ये कहना है कि वो फिल्म जो है वो सारा मिक्सचर है शाहरुख खान की फिल्मों का। और इस पर जिया अली ने कहा कि वो डॉक्टर उमर आदिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था, आपको शायद याद हो, कि ये जो आपने एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन ली है माहिरा खान, इसके चेहरे से झलकता हुआ ये बुढ़ापा, उनकी लटकी हुई स्किन, डबल चिन और उनकी पापड़ियाँ होंठों पर, मतलब उन्होंने उनके मेकअप से लेकर उनके ड्रेसिंग, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था और माहिरा खान को बहुत बुरा भी लगा था। लेकिन अब इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? जिया अली ने जो कहा उसके बारे में कि एक ड्रामा करने के बाद बड़े बड़े कनालों में घर, फार्म हाउसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, आपको क्या लगता है? और इसके साथ साथ उमर आदिल के इस स्टेटमेंट के हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं मुजीबा फैज़ के बारे में, जिन्होंने आजकल इमरान खान के खिलाफ भी बोलना शुरू किया हुआ है और सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना है, लोग उनको बहुत बुरा भला भी कहते हैं। आजकल उन्होंने सर्जरी करवा ली है, कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, उस सर्जरी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स, तनकीद और ये सब कुछ किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पैसा आ गया है ना भाई, ज़ाहिर है पैसा आएगा तो फिर ये सब कुछ तो होगा। लेकिन मुजीबा फैज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने एक इस्लामाबाद में ड्रामा किया था, अखाड़ा आई थिंक, या कोई ड्रामा किया था फिरोज़ खान के साथ। फिरोज़ खान के साथ भी इनकी कंट्रोवर्सी बनी थी जब ये उनके साथ हाइकिंग करने गए थे, और हाइकिंग करते हुए फिरोज़ खान ने शॉर्ट पहना हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा उनकी टांगें वगैरह नंगी थी। और जब मुजीबा फैज़ और इन दोनों के दरमियान कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगी, मतलब इनके बारे में बात होने लगी कि इन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है या फिर ये शादी करने लगे हैं, तो मुजीबा ने ये कहा कि मेरा उनसे रूहानी ताल्लुक़ है। तो लोगों ने कहा ए रूहानी ताल्लुक़ है भाई, ये जिस तरह के कपड़े पहन कर आप वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, इसको रूहानी ताल्लुक़ कहते हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें लोगों ने, इस तरह के कमेंट्स किए। और मुजीबा फैज़ के ड्रामों के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने ड्रामों में काम किया जिस तरह से मीम से मोहब्बत, और आजकल जो इनका चल रहा है उसका नाम है सराबत, सराखत, क्या नाम है? सराकत।
सराकत ये ड्रामा है। एक तो मेरे राइटर साहब हैं बहुत छोटे से, उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि मैं कहना डॉक्टर भी पीछे छोड़ देने इन्होंने, बहुत ही कमाल की। बहरहाल बहुत इस पर तनकीद की जा रही है कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। आप ये पहली और पुरानी दोनों तस्वीरें देखें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं दुआया तकरीब के बारे में जो कि इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें लैला ज़ुबैरी, तौसीक हैदर और बाकी भी बहुत सारे मीडिया से रिलेटेड लोग वहाँ पर आए जिन्होंने दुआ की हुमैरा असगर और उसके साथ आयशा आपा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दोनों की जो मौत हुई, यानी कि इन दोनों की जो डेथ थी, वो बहुत ही हौलनाक और बहुत ही ऐसी, जैसे कि आयशा आपा के हवाले से आप सभी को पता है कि उनकी डेथ को भी कितने दिन गुजर चुके थे, लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता था कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। वो बाहर नहीं आई कितने दिनों से, मतलब शायद वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करती थी। चले आस पड़ोस के लोगों का तो दुख नहीं, लेकिन उसके साथ जो उनकी औलाद ने किया, मतलब लोग कहते हैं कि औलाद को, लेकिन औलाद अच्छी थी, फलां थी, ये थी, लेकिन कैसे यार, मतलब एक हफ्ते से 10 दिन से माँ के साथ रब्ता नहीं हुआ तो औलाद को फिक्र ही नहीं माँ है कहाँ पे, माँ का कोई मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो यकीनन बुरा था। और हुमैरा असगर का तो अब ये कंफर्म हो गया कि 9 महीने पहले तकरीबन उनकी डेथ हो चुकी थी और मालिक मकान को लगता था कि भाई किराया नहीं दे रही, वो रब्ता नहीं कर रही, मोबाइल बंद है, तो बेसिकली उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब उनके वालिदैन ने जो इंटरव्यू दिया उस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी और लोगों ने कहा कि अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा। माँ बाप कहते हैं कि हमने कोई लाताल्लुकी नहीं की हुई थी, लाताल्लुकी नहीं थी तो फिर क्या था। खैर, इस पर जब अब दुआया तकरीब हो रही है इस्लामाबाद में, लोगों ने, और ये भी लोगों का कहना है कि अब क्या फ़ायदा। अब जो ये जितने भी लोग आकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन लोगों को पहले ही पता होना चाहिए ना अपने करीब रहने वाले फ़नकारों के बारे में कि उनके हालात क्या चल रहे हैं, वो कहाँ पे गायब हैं, किधर हैं। तो अब जितने भी लोग बोलते हैं ना, तो उन पर ज़्यादातर तनकीद ही होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा आमिर लियाकत हुसैन जब उनकी डेथ हो गई तो वसीम बदामी और जितने भी लोग थे वो रो रहे थे और ये वो डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर साहब चले गए। तो डॉक्टर साहब जब जिंदा थे तो आप लोगों ने क्या किया, डॉक्टर साहब को कहाँ अपने जाके कहा कमरे चो निकलो डॉक्टर साहब, खैर ज़िंदगी चाहे चीज़ां आंदियां फेस करो। कोई दोस्त जाता, कोई उनको निकालने की कोशिश करता, कोई उनका इलाज कराने की कोशिश करता, किसी ने नहीं किया। तो इसी तरह से आप सबको याद होगा कि साजिद हसन जो हैं वो हमारे एक बड़े सीनियर अदाकार हैं, वो वसीम बदामी के शो में गए थे तो उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी थी। वो कहते हैं कि वो उन्होंने सवाल किया, वो आपने ट्रांसप्लांट करवाया तो आपके यहाँ पे वो एक एलर्जी हो गई थी, ये वो, तो साजिद हसन ने गालियाँ देनी शुरू कर दी थी वसीम बदामी को। उन्होंने कहा उस वक्त कहाँ थे जब मेरे पर इतना बुरा वक्त आया हुआ था, मैं इतना तकलीफ में था, परेशानी में था, उस वक्त तूने फ़ोन क्यों नहीं किया। तो बात ये सच है कि जब मुश्किल वक्त आता है तब ये लोग कहाँ होते हैं। करोड़ों रुपया कमाने वाले हज़ारों की मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। बहरहाल हो सकता है अपने इर्द गिर्द के लोगों की तो करते होंगे, लेकिन जो कुछ सामने आता है फिर वो बोलना पड़ता है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इन खबरों के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।